भारत के रुख से घबराया पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका एक और भारत अमेरिकी संबंधों की याद दिला रहा है, तो दूसरी ओर अपना असली चेहरा भी दिखाता हुआ नजर आया। दरअसल व्हाइट हाउस के करीबी सलाहकार पीटर नवारो ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नवारो ने कहा है कि रूस के तेल से भारत के ब्राह्मणों को फायदा पहुंच रहा है और अब यहां की सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। व्हाइट हाउस के व्यापारिक सलाहकार पीटर नवारो ने कहा, भारत के लोग ये समझे कि असल में क्या हो रहा है। भारतीय लोगों की कीमत पर ब्राह्मण सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। और इस पर अखिलेश यादव का भी रिएक्शन सामने आया। अखिलेश यादव कहते हैं कि रूसी तेल से भारत के ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। व्हाइट हाउस के सलाहकार से ऐसे बयान की उम्मीद किसी ने नहीं की थी और ऐसे में सवाल उठता है कि इसके पीछे अमेरिका की मंशा क्या है। क्या भारत के रुख से हताश ट्रंप प्रशासन अब भारत में जातिगत दरारों को फायदा उठाना चाहता है? वहीं व्हाइट हाउस से आए इस बयान ने भारत में सियासी सरगर्मियों को और अधिक हवा दे दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट पर तंज कसा और अखिलेश यादव लिखते हैं अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए, उन्होंने कहा कि जिनसे अच्छा रिश्ता है दोस्ताना, अच्छा नहीं लगता उनका ऐसा तराना। पहले उन्होंने मध्यस्थता का दावा करके हमारे देश की राजनीति में हस्तक्षेप किया, फिर टैरिफ लगाकर आर्थिक नाकाबंदी करी, अब सामाजिक ताने बाने में अवांछित अतिक्रमण कर रहे हैं। जनता पूछ रही है कि आखिरकार भाजपाइयों की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो मुंह सिल कर बैठे हुए नजर आते हैं। कुछ तो वजह होगी, यूं ही कोई मौन नहीं होता। तो एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से अखिलेश यादव की ओर से इस पर निशाना साधा गया, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिरकार ब्राह्मणों का मुद्दा अब अमेरिका क्यों उठा रहा है। ये तराना आखिरकार क्या इशारा करता हुआ नजर आया? क्या वो बौखला सा गया है जो आज हमने देखा तस्वीरें मध्यस्थता की जो बात कहते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। पहले वो सीज फायर के लिए बात कहते हैं और अब इस तरह का मुद्दा अमेरिका क्यों उठा रहा है। तमाम ऐसे सवाल निशान अब विपक्षी दल पुरजोर करते हुए उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या रिएक्शन देती है, क्योंकि आपने देखा होगा सीज फायर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के पटल से अमेरिका को ऐसे खड़ी खड़ी सुनाई, जिसके बाद बौखलाया अमेरिका ने हम पर टैरिफ ठोका, लेकिन हम दबने झुकने वाले नहीं हैं। पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार ये तराना क्या इशारा देता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ विकास पांडे जबकि पूजा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहला सवाल विकास जी, आखिरकार अमेरिका ब्राह्मणों का मुद्दा उठाकर क्या इशारा करना चाहता है? विकास पांडे जी, ये तराना क्या कहलाता है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। आरती जी, जिस तरीके से नवारो के बयान को लेकर के अखिलेश जी का ट्वीट सामने आया, निश्चित तौर पर ये मान लीजिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए नवारो हैं कौन। 2006 में नवारो अमेरिका के अंदर बड़े फेमस थे। चाइना के ऊपर उनके लेखकों को लेकर के वो बहुत लोकप्रिय थे अमेरिका के अंदर। और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, द कमिंग चाइना वॉर्स। उसमें उन्होंने 2006 में लिखा कि बढ़ती हुई चाइना की आर्थिक शक्तियां और सैन्य उदय का बड़ा खतरा है और मुझे लगता है कि अमेरिका को इससे सजग रहना चाहिए। तो चाइना को लेकर के जो उनकी नीति थी, यहां से निकल करके नवारे आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते नवारे 2020 में उपराष्ट्रपति चुनाव को पलटने के लिए उन पर आरोप लगते हैं कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव को पलटने की कोशिश कर रहे थे। और 2022 में एक ग्रैंड जूरी उनको अवमानना का दोषी मानते हुए 2024 में उन्हें 4 महीने की सजा दी जाती है। ये है नवारो। और नवारो आगे चल करके आज के इस परिदृश्य में वो अखिलेश यादव के पीडीए के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। अखिलेश यादव ने ही ये मुद्दा क्यों सबसे पहले लपका? क्योंकि अखिलेश यादव जी को जो अपना पीडीए है वो कहीं ना कहीं नवारो की आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन ट्रंप और मोदी की दोस्ती के भी तो गुणगान हमने सुने थे, अब तो आप बता रहे वो पीडीए के ब्रांड एम्बेसडर हो गए। नहीं, देखिए, ट्रंप और मोदी की दोस्ती की बात नहीं है। जब दो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो गर्मजोशी से मिलते हैं और एक राष्ट्राध्यक्ष के नाते आप देखिए,
दो चीजों को जब आप राहुल गांधी के नजरिए से देखेंगे तो मोदी और पुतिन की दोस्ती नजर आएगी, जब आप राहुल गांधी के नजरिए से देखेंगे तो ट्रंप और मोदी की दोस्ती नजर आएगी। लेकिन जैसे ही आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत ने वही स्ट्रेटजी अपनाई जो देश बरसों से अपना रहा था। अब दिक्कत यहाँ पर है कि जो लोग बरसों से सत्ता से बाहर बैठे हुए हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है, और कहते नहीं है अपॉर्चुनिटी वंस नॉक एट द डोर, तो वो कहानी आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर साफ साफ दिखाई दे रही है, स्वीट पट रही है। और उसमें वो ये भूल जा रहे हैं कि वो जिसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो भारत की संप्रभुता और एकता पर चोट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है पूजा जी, आप बताएंगे कि आखिरकार उनके तराने क्या दर्शा रहे हैं? अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है ये हाथों हाथ क्यों लेता हुआ नजर आ रहा है उनका बयान, ये विपक्षी दल? पूजा जी देखिए भारत देश में कोई आकर के बाहरी कुछ भी बोलेगा उससे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, चुपचाप बैठ जाना चाहिए। गजब बात, यहीं पे हाउडी मोदी हो रहा था, यहीं पे नमस्ते ट्रंप हो रहा था, यहीं पे हम देख रहे थे कि जो है ट्रंप बार बार एक्सपोज किए जा रहा था। मतलब गजब बात चल रही है कि यूएसए कुछ भी पोस्ट करता रहेगा, कुछ भी बोलता रहेगा और हम ये बोलते रहे नहीं नहीं भाई साहब हमारे प्रधानमंत्री की 36 इंच की। पूजा जी, प्रधानमंत्री मोदी ने तो साफ कहा कि भाई सीज फायर नहीं कराया, संसद के पटल से उन्होंने कह दिया, उस पर भी विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे कि सीज फायर किसी देश ने नहीं किया है। हिम्मत नहीं पड़े हमारे देश के प्रधानमंत्री की, ट्रंप का नाम तक नहीं लिया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। 36 इंच का सीना कहते हैं और भारत के देशवासियों को जंजीरों में बांध करके डिपोर्ट किया जाता है, टैरिफ इम्पोज कर दिया जाता है। उसके बाद अभी कह रहे कि व्हाइट हाउस बड़ा एक्सपोज कर रहा है, वो जो है डर गया। वो अभी मैंने सुना आपका कवरेज कि अब जो है चाइना और जो है प्रधानमंत्री जी की बड़ी बढ़िया चल रही है, जैसे जो है ट्रंप और प्रधानमंत्री जी की बड़ी बढ़िया चल रही थी और हमने यही सुना था कि हाउडी मोदी हो रहा है, नमस्ते ट्रंप हो रहा है। उसकी सच्चाई आकर ये धरातल पे अब चाइना के साथ में बड़ा बढ़िया चल रहा है। क्या फायदा ये सब बढ़िया चलने का? एक महीने तक जो है वो रहे, जब जब मीटिंग चलता रहे उस पर लेम लाइट में चलते रहे कि अरे प्रधानमंत्री जी गए वहां मीटिंग के, प्रधानमंत्री जी गए वहां मीटिंग के, उससे क्या फायदा हो रहा है भारत के पूजा जी, प्रधानमंत्री ने तो यही कहा ना कि आतंकवाद के खिलाफ डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। एक तरह से वो चाइना को भी तो बात कह रहे थे ना। नहीं आरती जी आप बताइए इससे भारत देश को क्या फायदा हुआ, भारत देश के नागरिकों को क्या फायदा हुआ? उनके वीजा कैंसिल कर दिए गए, उनको जो है साइकिल्स में बेच दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया, उनके ऊपर टैरिफ इम्पोज कर दिया गया, उनका जो है व्यापार खराब कर दिया गया। उनको क्या फायदा हुआ? माननीय नरेंद्र मोदी जी तो पॉपुलर होते चले जा रहे हैं, वो जो है किसी को पैसा रुपया गिर गया। आप बताइए हमारे जो है डॉलर के प्रति रुपया गिर गया, 88 रुपए हो रखे हुए प्रति डॉलर, और आप कह रहे हैं कि जो है बड़ा बढ़िया चल रहा है। अब जो है जाकर के रूस से मिल रहे हैं, अब जाकर के चाइना से मिल रहे हैं। हम कह रहे हैं इनके सब मिलने का फायदा हमारे देश को क्या हुआ? बिल्कुल विकास जी बताएंगे कि आखिरकार फायदा क्या हो रहा है। आप तो दिखा रहे हैं कि वहां देश के योद्धा मिल रहे हैं, 3 देश मिल रहे हैं। विकास जी बताइए। एक्सपोर्ट कर रहा है, व्हाइट हाउस झुक जा रहा है, आप पूछिए कि क्या फायदा सुन लो मुझे, यूएसए ने तो अपना बिल्कुल साफ किया। भारत को क्या फायदा मिल रहा है भाई? मैं बताता हूँ भारत को क्या फायदा मिल रहा है। भारत को ये फायदा मिल रहा है कि आपने देखा जिस तरीके से आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं। भारत को सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है कि अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से भारत आए, चाइना के रक्षा मंत्री ने जो एक कॉमन बयान होता है उसमें पाकिस्तान का और आतंकवाद का जिक्र नहीं था, भारत ने साइन करने से मना कर दिया। और उसका इम्पैक्ट आपने एससीओ में देखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बैठे रहे और वहां पर आतंकवाद का खंडन सबने बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे, ऐसे किसी चीज से फाइट कर लेंगे जहाँ पे आतंकवाद का नाम रहेगा। नहीं होता तो जब बात करते हैं भाई सलाहकार नवारो इस तरीके का बयान नहीं दे रहे होते। आप भी जरा इसका मर्म समझने की कोशिश करिए। आप देखिए आरती जी मर्म और ये बताएं भारत के नागरिकों के साथ में क्या अच्छा हुआ, भारत देश में क्या अच्छा हुआ, भारत देश में क्या फंडिंग आ गई, क्या भारत देश का रुपया मजबूत हो गया कि भारत के नागरिकों को क्या बिजनेस से हो गया, क्या मिला भारत देश को ये बता दे। इनको इतना पैसा इन्वेस्ट करके माननीय प्रधानमंत्री ठीक है, ठीक है, समय कम है, समय कम है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं क्या ट्रंप? तमाम ऐसे सवाल उठने लाजमी है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले अब ये मुद्दा
एक बार फिर से भारत की सियासत को गरमाता हुआ नजर आएगा। एक तरफ ट्रंप की बौखलाहट देखने को मिल रही है और इन सब के बीच ये बड़ा बयान नवारो की ओर से दिया गया है, जिस पर अखिलेश